लॉजिकल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। मान लीजिए कि ए 1 2 3 4 5 6 है और आर जो है वो एक रिलेशन है जो दिखा रहा है एक्स बाई, जहां बाई एक्स प्लस 1 है। तो आप ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। तो देखिए आर जो है, आर वो क्या गिवन है, एक्स कामा बाई, जहां पर बाई एक्स से एक अधिक होना चाहिए। तो ठीक है, आर लिखो। अगर आपने एक्स लिखा 1 तो बाई 2 हो जाएगा। यहाँ जब आप 1 लिखोगे तो बाई 2 हो जाएगा। 1 2 2 3, जब यहाँ 2 लिखोगे तो बाई 3 हो जाएगी। 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया। और हालांकि यहाँ 6 भी है, यहाँ पर 6 भी है, लेकिन 6 जो है अगर उसमें 1 जोड़ दिया तो 7 हो जाएगा। 7 इसमें नहीं है। बाई जो दिया है वो x प्लस 1 है। अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी 1 तो बाई 2 हो जाए, और 2 रखी तो 2 प्लस 1 बाई 3 हो जाए। अगर 3 रखी तो बाई 3 प्लस 1 4 हो जाए। 4 3 2। और अगर आपने x 4 रखा तो बाई 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। और अगर आपने x 5 रखा तो बाई 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। और 6 से ज्यादा आप नहीं इसमें रख सकते, क्योंकि 6 7 हो जाएगा, तो 7 तो है नहीं। तो ये जो है आ, तीन आरेख द्वारा जो है इसको दर्शा रहे हैं। अब इसमें क्या बोलना है, कह रहा है आर के प्रांत, सह प्रांत और परिसर को ज्ञात करो। तो पहले सेट के जो एलिमेंट कनेक्ट हैं, जो संबंधित हैं दूसरे वाले सेट में, वो डोमेन के सदस्य हैं, यानी प्रांत है। प्रांत, तो प्रांत आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5। फिर परिसर देखिए, पहले परिसर रेंज को कहते हैं वो एलिमेंट जो कनेक्ट है दूसरे वाले सेट के, वो एलिमेंट जो कनेक्ट है। तो दूसरे वाले सेट में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये आपका क्या हो गया, परिसर हो गया, रेंज। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। इसे क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन। और अब आ जाओ सह प्रांत। सह प्रांत, तो सह प्रांत को डोमेन, को डोमेन। तो को डोमेन में दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, कनेक्ट हो या ना हो। तो यहाँ आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। जो सेट ए के कनेक्टेड एलिमेंट है वो डोमेन कहलाते हैं। जो सेट बी है उसके जितने कनेक्टेड एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। और सारे एलिमेंट को डोमेन कहलाते हैं। और यहाँ जो संबंध है उसमें एक्स की वैल्यू जो रखोगे बाई की, उससे एक अधिक हो जाए। अगर एक्स यहाँ 1 रखा तो बाई 2 हो गया। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। और अगर 6 है तो 7 7 जो है वो इसका सेट ए का सदस्य नहीं है, तो 7 आप यहाँ नहीं लिख सकते। ये था एग्जाम्पल नंबर 7। उदाहरण 8 देखिए। नीचे आकृति 2.6 में समुच्चय पी और क्यू के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत और परिसर क्या है ये भी बताइए। तो देखिए हम ये बोल रहे हैं कि माना इनके बीच एक रिलेशन आर है, तो सबसे पहला हमें क्या बताना है, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप।
तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी लेते हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, 3 और -3 का स्क्वायर 9 है, 2 और -2 का स्क्वायर 4 है, 5 और -5 का स्क्वायर 25। यानी पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के स्क्वायर है। तो रिलेशन आर जो है वो यहाँ पर लिखिए, वो है कि x कामा वाई, जहां x जो है वो y का वर्ग है, y का वर्ग है, y का वर्ग है, तथा x p को बिलोंग कर रहा है और y q को बिलोंग कर रहा है। तो ये आपका जो है समुच्चय निर्माण रूप हो गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या है, रोस्टर फॉर्म लिखना है, रोस्टर रो, रोस्टर रो। तो रोस्टर रूप सेट का क्या होता है, इसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट की लिस्ट बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। तो देखिए 9 कनेक्ट है 3 और -3 से। तो रोस्टर में जो संबंध है वो कैसे दिखाते हैं, 9 3 9 -3, क्लियर। फिर 4 2 4 -2, फिर 25 5 और 25 -5। तो ये हमारा संबंध जो है रोस्टर फॉर्म में लिख गया। अब क्या बताना है, इसमें आपको प्रांत और परिसर बताना है। प्रांत, डोमेन, डोमेन। तो पहला सेट क्या है, 4 9 और 25, सीक्वेंस में लिख दो क्रम से, 9 4 9 और 25। और अब इसका परिसर देखो, परिसर, परिसर का मतलब रेंज। तो रेंज में -2 और 2 4 से कनेक्ट है, 3 माइनस का 3 9 से कनेक्ट है, और -5 और 5 जो है 25 से कनेक्ट है। तो ये बाद वाला जो सेट है वो क्या कहलाता है, रेंज। वो एलिमेंट रेंज में आते हैं जो कनेक्ट है, जैसे 1 कनेक्ट नहीं है तो वो रेंज का सदस्य नहीं है। तो ये हमारा जो है परिसर हो गया और रेंज हो गया। तो ये कंप्लीट उदाहरण नंबर 8 था, यानी एग्जाम्पल 8। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।